दोस्तों नमस्कार। क्या 2028 के चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या 2028 के चुनाव से पहले बेनीवाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या आरएलपी का नामो निशान मिट जाएगा? जी हां दोस्तों, मैं आपसे यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं? यह सवाल आपको भी अपने आप से पूछने चाहिए। और आज हम इसी मुद्दे पर वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म करने का, नागौर से हनुमान बेनीवाल का नामो निशान मिटाने का, आरएलपी का अस्तित्व खत्म करने का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा खेल क्या है और क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं अक्सर राजस्थान की सियासत पर वीडियो बनाता हूं। दोस्तों एक बड़ी बैठक हुई है नागौर में जिसमें 3 नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी से जोगाराम पटेल और रिचपाल मिर्धा। इन 3 नेताओं के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है और यह बैठक हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व खत्म करने की शुरुआत है। इस बैठक में यही चर्चा हुई है कि किस तरीके से जाटलैंड को अपने कब्जे में किया जाए, जाट समाज को अपने साथ लाया जाए और बेनीवाल का अस्तित्व किस तरीके से खत्म किया जाए। यानी बेनीवाल की काट ढूंढने की पूरी तैयारी बीजेपी की है। यह लंबी चर्चा चली है तीनों नेताओं के बीच में और अब बीजेपी यह चाहती है कि जाट समाज को अपने समर्थन में कैसे लाया जाए। और इसीलिए जहां जहां हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है, जहां जहां हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक है और अच्छी पकड़ है, जिन जिन क्षेत्रों में है, वहां वहां के जितने भी जाट समाज के नेता हैं उनको अपने साथ लाने की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश है। बीजेपी ने इसके लिए एडी चोटी का जोर लगा लिया है। पहले ही हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंचाया था विधानसभा उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में। विधानसभा उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल का साथी रेवंतराम डांगा को ही चुनाव लड़वाया और चुनाव लड़वाने के नतीजा यह हुआ कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई। इससे पहले हनुमान बेनीवाल के सामने रेवंतराम डांगा हार गए थे, लेकिन इसके साथ ही नागौर के जो बड़े जाट नेता हैं, रिचपाल मिर्धा, उसको बीजेपी में शामिल कर दिया, ज्योति मिर्धा को बीजेपी में शामिल कर दिया और इन सब ने मिलकर हनुमान बेनीवाल को खत्म करने की पूरी कोशिश की कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल की राजनीति नागौर से खत्म हो जाए और उनका अस्तित्व वापस आ जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार भारी पड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार हनुमान बेनीवाल सड़कों पर हैं। 2.5-3 महीने से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश है कि किसी भी तरीके से वापस पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जाए। सरकार की नाक में दम करके रखा है। बजरी का मुद्दा हो, एसआई भर्ती का मुद्दा हो या दूसरे तमाम जो छोटे मुद्दे हो, या किसी गरीब या मजदूर या परेशान या किसान या युवा, उनको न्याय दिलाना हो, इसके लिए हनुमान बेनीवाल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की काट ढूंढने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी यह की जा रही है कि आने वाले समय में नागौर में आपको मुख्यमंत्री की और प्रदेश अध्यक्ष की और बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां, सभाएं, कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसी में इस बात पर चर्चा हुई है। इस पर रिचपाल मिर्धा का भी यही कहना है कि जाट समाज बीजेपी के साथ में है और जाट समाज के और नागौर के युवाओं का अगर कोई भला कर सकता है तो वो बीजेपी कर सकती है, ये रिचपाल मिर्धा का कहना है। लेकिन अब सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व खत्म करने के लिए, हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म करने के लिए, आरएलपी का नामो निशान मिटाने के लिए बीजेपी ने यह तैयारी शुरू कर दी है कि किसी भी तरीके से जाट समाज के जितने भी नेता हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ लड़वाया जाए, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ प्रचार करवाया जाए, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ माहौल बनाया जाए। और इसीलिए ताकि जाट समाज में अपनी पैठ बन जाए, बीजेपी की कोशिश है ये इन प्रकार जाट वोट बैंक जो है वो बीजेपी की झोली में आ जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 2028 में वापस से सरकार हमारी बन जाए, रिपीट हो जाए। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म करने में सफल होगी? क्या तमाम बीजेपी के साथ में जो जाट नेता आएंगे वो हनुमान बेनीवाल का कुछ उखाड़ पाएंगे? क्या आरएलपी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या नागौर में हनुमान बेनीवाल का जो वोट बैंक है, जो पकड़ है, उस पकड़ को कमजोर कर पाएंगे या खत्म कर पाएंगे? बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? या हनुमान बेनीवाल इस पर भारी पड़ते दिखेंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? जो भी आपको लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।